फोटो नहीं ओम शांति। ओम शांति भाई। अभी आपकी बहुत फोटो आएगी। पवित्रता की उसने आकर के राह दिखाई, शिव जयंती की है हर ज्योति जिसने जगाई। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पीडी विहार, जो कि झंडा आरोहण का कार्यक्रम चल रहा है और ये भी हम आपको दिखाएंगे सारा कार्यक्रम। ये सब लोग भाई बहन गुब्बारे लेके और ये झंडा ऊपर से सब तैयार खड़े हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और हम आपको सारे कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताते हैं। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक हटाई, शिव जयंती फिर आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर आई, हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव पे चढ़ाए, विषयों की भांग बाबा को पिलाए, विषयों की भांग बाबा को पिलाए, तेरी चढ़ाकर ईश्वरीय ज्ञान का सूत्र बनाए, राजयोग की शक्ति पिलाए सबको दवाई, शिव जयंती आई, सबको बधाई, शिव जयंती आई, सबको बधाई, शिव शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई। शिव परमात्मा के दिव्य अवतरण की 88वीं जयंती पर सर्व ब्राह्मण कुलभूषण विशिष्ट रत्नों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हीरे जैसी चमक बहुत अथक मेहनत से लाई है और अभी बाबा बच्चों के अंदर फिनिशिंग ला रहा है। जो छोटे छोटे स्वमान कितना बल भर देते हैं, मानव जीवन को सार्थक बना देते हैं। इसलिए मन से, बुद्धि से, दिल से एकाग्र होकर आज के दिन को समर्थ बनाते हुए संकल्प करेंगे कि मेरा जीवन प्रभु पसंद है, मैं परमात्मा पसंद रतन हूँ,
मुझे बाबा के हर संकल्प को सिद्ध करना है। प्यारे बाबा के धाम पहुंच जाएं और बाबा को धरती पर सूर्य की तरह प्रकट होते चमकते अनुभव करें और बाबा का ध्वज लहराएंगे, गीत बजेगा। का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने, सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने। पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। ऐसा परिवर्तन मांग रहा। बाबा की दुआएं, बाबा की कृपा, बाबा के वरदान हम सब बच्चों पर फूलों की तरह बरसते रहे और हम दिनों दिन प्रगति करें, आगे बढ़ें और स्वर्णिम युग को जल्दी से जल्दी लेकर आए। ऐसा है ना संकल्प? तो इसी संकल्प को दृढ़ करते हुए अपने अपने बैलून रूपी संकल्प आसमान में छोड़ेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में ये संकल्पों की ऊर्जा फैल जाए। एक साथ छोड़ दीजिए, 1 2 3। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। चलिए एक बार फिर से साइलेंस हो जाते हैं। आत्मस्मृति, प्यारे मीठे बाबा की मीठी याद। अब हम सभी फिर से संकल्पबद्ध होंगे। जो बाबा ने हमें पुरुषार्थ दिया है उन्हीं से संबंधित ये 5 प्रतिज्ञाएं हैं जो आज के दिन को और स्वर्णिम बनाती हैं। पहले हम बोलेंगे पीछे पीछे, बाद में हम सभी संकल्प पक्का करते हुए बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 28वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के पावन अवसर पर हम सभी ब्राह्मण बच्चे संकल्प लेते हैं कि हम अपने खुशनुमा चेहरे और मधुर बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न
व्यवहार करेंगे। हाँ जी। नंबर 2, सदा अतीन्द्रिय सुख के गहरे अनुभवों के लिए इंद्रियों के सुख से उपराम रहेंगे। हाँ जी। न्याय। नंबर 3, सदा शुभ भावना संपन्न बन हर एक के प्रति रहम की भावना रखेंगे। हाँ जी। नंबर 4, त्याग और तपस्या की मूर्ति बन सब पर उपकार करेंगे। हाँ जी। नंबर 5, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनेंगे। हाँ जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी हम सभी ऊपर हॉल में चलेंगे। सभी अपनी चप्पल नीचे ही सीढ़ी के नीचे लगाएंगे और बहुत प्यार से शांति से जाकर बैठेंगे क्योंकि जाकर बाबा को रोज स्वीकार करें। शिव बाबा का जन्मदिन और जन्म है। दूसरा ये हीरे तुल्य है और तीसरा सबसे बड़ी विशेषता इसकी कि ये अभी अंतिम जन्म है।
बस इसके बाद भाग्य जमा नहीं कर सकते, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए तीनों विशेषताएं सदा याद रहें। मेरा ईश्वरीय जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है और अंतिम जन्म है, ताकि जो करना है आज अब और अभी करना है। तो इतनी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम देखेंगे एक बहुत सुंदर प्ले ना, प्रियदर्शनी विहार के भाई बहनों के अथक प्रयास से तैयार किया है कि कैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा कितना निर्माण, कितना रहम दिल है, वो कभी भी बच्चों को कठिन तपस्याओं के चक्कर में नहीं फंसाते हैं। ये हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, महंतों ने, गुरुओं ने हमें इस तरह की पुरुषार्थ बताए कि व्रत रखो, तीर्थ करो, ये करो तो पुण्य जमा होगा। परमात्मा ने सिखाया है कि मन को साध लो, मन को सार्थक बनाओ, मन को सुमन बनाओ तो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तभी मैं आमंत्रित करती हूँ ममता बहन एंड पार्टी से कि आप आए मंच पर और अपना प्ले प्रदर्शित करें। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द शिव जयंती के उपलक्ष्य में, परमात्म अवतरण के दिवस के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं रखें। आदरणीय भ्राता जी, आज हम सब लोग एकत्रित हुए, शिव जी का जन्मदिन है, बाबा शिव का, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। भगवान शिव जो है आपके परिवार में आनंद लें और आप लोग सब सुखी रहें। इसी के साथ ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे बाबा कमाल तो करते ही रहते हैं, इसलिए हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। ये तो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया, मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो दे गफलत में, आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हमको निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमको बिल्कुल बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ आशीष ने हमको बेमिसाल
कमाल कर दिया। प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। I'm really sorry, Miss Ahluwalia जी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। डिटेक्टिव पार्थ, थैंक यू सो मच आज मिलने के लिए। प्लीज बैठिए। सो मिस आहलूवालिया जी, आज आपने डिटेक्टिव पार्थ कपूर को कैसे याद किया? मिस्टर कपूर, पिछले कई दिनों से मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? कैसी आवाज? पता नहीं डिटेक्टिव, रोज बस एक ये पहेली सुनाई देती है। पहेली? इंटरेस्टिंग। डिटेक्टिव पार्थ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये पहेली सॉल्व करें। बस मुझे एक ही डर है कि वो आवाज शायद किसी इंसान की नहीं, लेकिन कोई आत्मा की है, शायद भगवान की। मिस आहलूवालिया जी, अगर ये सच में भगवान है तो आप मेरे पास क्यों आई हैं? दुनिया में इतने धर्म हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इतने गुरु हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाती? हर धर्म, हर गुरु अपने ही ज्ञान का प्रचार करते हैं। डिटेक्टिव, मुझे सच जानना है और उसके लिए एक लॉजिकल माइंड ही मेरी हेल्प कर सकता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है मैम, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। प्लीज गिव अस सम टाइम। थैंक यू सो मच डिटेक्टिव पार्थ। टीम, हमारा अगला केस आ चुका है। पर सर, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहली दो लाइनें ध्यान से पढ़ो। खोज रही है दुनिया मुझे, ऐसा अनोखा राज हूं मैं, क्यों मुझसे इतना दूर हो तुम, जब आया तुम्हारे पास हूं मैं। सर, क्या ये सच में भगवान है? टीम, पूरे शहर में फैल जाओ, कोना कोना छान मारो, हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही है। आज तक इंसान को ढूंढा, अब भगवान को ढूंढते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस एक पहेली। इट्स टाइम फॉर एक्शन। डिस्पर्स। जब चाहूं हर बात सुनूं, करनी तेरी सब देख सकूं, बस मेरे बस में है सब, जब सब में बसकर मैं क्या करूं? अरे ये रिडल तो समझ ही नहीं आ रही। बेटा, अभी तक खेल रहे हो? ये लो, प्रसाद लो। पता है, रेड लाइट पर जो बरगद का पेड़ है ना, उस पर मन्नत का धागा बांध कर आई हूँ कि इस बार एग्जाम्स में मेरा छोटू टॉप करे। पेड़ से मन्नत मांग के आए हो मम्मी? हाँ बेटा, पेड़ में भी गॉड होते हैं। पेड़ ही नहीं, हर चीज में गॉड है। अच्छा, सच में? मतलब इस बॉल में भी गॉड है? तो फिर तो मैं गॉड के साथ पूरे दिन खेलूंगा। बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना, ये लो अपनी बुक्स, ये पढ़ो। इन बुक्स में भी भगवान है। अरे मम्मी, थोड़ी देर और खेलने दो ना। बहुत हो गया खेलना, अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। मम्मी, मेरे अंदर भी भगवान है ना? अगर आप मुझे डांटोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो।
हुआ बेटा? हु आर यू? मेरा नाम विवेक है। चौराहे पे जो पुरानी कुटिया है वहां रहता हूँ। तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो, किस विचार में डूबे हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। विवेक जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सच में भगवान हर चीज में है? सुनना चाहते हो तो सुनो। बच्चा जब करे बुरा कोई काम तो पिता उसे भी रोकता है। क्यों टोकता नहीं खुदा हमें, अंदर बैठे क्या सोचता है? ऊपर वाला क्यों कहते उसे, क्यों गाते फिर हम यदा यदा? ना ढूंढते तुम आज उसे, अगर वो होता हर जगह। कुछ तो रंग चढ़ता संग का, हर घाट अगर वो रहता। नामुमकिन वो है कण कण में, विवेक यही है कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये न कहता। धर्म की कमी कभी न होती यदि तू सब में रहता। वाह, दैट मेक्स सेंस। और इस पहेली में भी तो यही है, बस मेरे बस में है सब जब, सब में बसकर मैं क्या करूं? मतलब भगवान इतने पावरफुल हैं जो जब चाहे हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्हें हर जगह होने की जरूरत नहीं, यानी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अरे वाह विवेक जी! अरे विवेक जी कहां चले गए? विवेक जी, विवेक जी! मांगा तूने उनसे जिनको मैंने बनाया, पर उन्हें दिया किसने तू ये समझ ना पाया। उफ, इतनी कंफ्यूजिंग रिडल है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। पंडित जी, आपकी सुरीली आवाज में भजन सुनकर मैं तो भगवान की भक्ति में डूब गया। आओ किशोरीलाल आओ। पंडित जी, मेरा जीवन प्रॉब्लम से घिर चुका है। हर चीज में असफलता मिलती है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? प्लीज कोई उपाय बताइए। किशोरीलाल, लगता है देव कुल की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है। हमारी बात मानो, तुम व्रत रखना शुरू करो। जी पंडित जी, जरूर, आज्ञा दीजिए। ऐसा करो, मंडे को शिव जी का व्रत रखो, इससे इच्छाएं पूरी होंगी। थर्सडे और फ्राइडे को माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का व्रत रखो, तो संपत्ति में वृद्धि होगी। जी पंडित जी। संडे को सूर्य देव जी का दिन होता है। उस दिन फास्टिंग करने से समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, और ट्यूसडे को तो व्रत रखना बिल्कुल मत भूलना, उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। गॉट इट, गॉट इट। मैं तो राय दूंगा वेडनेसडे और सैटरडे भी कुछ मत खाया करो। भगवान विष्णु और भगवान शनि प्रसन्न होंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जी पंडित जी। चलो किशोरीलाल, अब मैं चलता हूँ, मेरे ब्रह्मा भोजन का समय जो हो गया है। लेकिन पंडित जी, अरे आपने तो 7 दिन का व्रत बता दिया, तो मैं खाऊंगा कब? पंडित जी। क्या सोच रही हो बेटी? आप कौन है? मेरा नाम विवेक है। ये जो चौराहे पे पुरानी कुटिया है वहां रहता हूँ। तुम थोड़ी परेशान दिखी तो सोचा पूछ लूं। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अरे बताओ ना बेटी, पंडित जी की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? तो क्या
आप मुझे बता सकते हैं भगवान के बारे में? भगवान के बारे में है रंग भरे जिसने फूलों में और रूप दिया इंसान को, क्यों बांट दिया उसको धर्मों में, भूले उसकी पहचान को। ना सोचा अगर वो जन्मेगा, कर्मों के रंग में रंगेगा, मुक्त करे हमको कैसे फिर, जब खुद काल चक्र में आएगा। हर धर्म न माने खुदा उसे, कर देव रूप वो धरता, नामुमकिन वो है देवों में, विवेक यही है कहता। मानव ज्ञानी मानव ज्ञानी और देवता सबसे वो है न्यारे, सबसे वो है न्यारे। आप बात तो सही कह रहे हैं। अरे इस पहेली में भी तो कुछ ऐसा ही है। मांगा तूने उनसे जिनको मैंने बनाया, पर उन्हें दिया किसने तू ये समझ ना पाया। मतलब हम जिन देवी देवताओं से मांगते हैं वो भगवान नहीं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ने बनाया है ना विवेक जी? अरे ये विवेक जी कहाँ चले गए? विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी। सर आप यहाँ? आप दोनों यहाँ कैसे? हम तीनों का यूं एक ही जगह पहुंचना ये कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर हम मंजिल के बहुत नजदीक हैं। जी सर, मैंने पता लगाया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और सर मैंने पता लगाया है कि सभी देवताओं ने जिनकी पूजा की वो भगवान है। सभी ने जिनकी पूजा की? श्री राम, कृष्ण, महेश, सभी को तो शिवलिंग की पूजा करते दिखाया है। इसका मतलब शिवलिंग ही भगवान है? नहीं, पहेली की आखिरी 2 लाइन पढ़ो। ना पत्थर काला, ना लकीरें गोरी, वो लाल बिंदी में बीच की, तुमसे मिलने को बेसबर, मैं सत्य विहार का वासी। काला पत्थर मतलब शिवलिंग, लकीरें गोरी मतलब शिवलिंग के ऊपर जो 3 सफेद लकीरें हैं। लाल बिंदी में बीच की, इसका मतलब कि भगवान का रूप एक बिंदी है। तो परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। वेल डन टीम, अब बस ये सत्य विहार का पता लगाना है। मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, कह रहे थे कि सत्य विहार यहीं कहीं आसपास है। मुझे भी एक विवेक दादा नाम का बूढ़ा इंसान मिला था। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? विवेक दादा तो मेरे साथ थे। एक ही समय, एक ही इंसान, 3 जगह, ये कैसे हो सकता है? अरे भैया सुनिए, क्या आपने यहाँ विवेक नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति देखा है? चौराहे वाली कुटिया में रहता है, सब कुछ भगवान के बारे में बताता है। विवेक नाम का व्यक्ति? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं रहता। और वो चौराहे वाली कुटिया, वो तो पिछले 30 सालों से खाली पड़ी है। What? विवेक तो अंतर आत्मा की आवाज है, हमारा लॉजिकल माइंड है, जो हमें सत्य और असत्य का भेद बताता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब विवेक हमारे ही अंदर की आवाज थी, जो हमें गाइड कर रही थी। अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पास में ही ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। वहाँ आपको
भगवान का सत्य परिचय और उनके सत्य धाम के बारे में बताया जाएगा। और आज तो वहाँ शिव जयंती मनाई जा रही है। आइए आप भी हमारे साथ इस उत्सव में जुड़िए। ये सब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि प्ले की एक बार भी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, रिहर्सल नहीं की, क्योंकि समय नहीं था। इसलिए मैं चाहूंगी इतनी जोर से ताली बजाएं। सबने एकदम परफेक्ट रोल किया। यस, सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग। थैंक यू। आप चुप हैं तो हम सब मिलकर अभी केक सेरेमनी करेंगे। बाबा के जन्मदिन का गीत बजेगा और सब भरपूर ताली बजाएंगे अपने लिए भी, कि बाबा ने इतना सुंदर अवसर हम हर एक को दिया। हमारा भी दिन शुभ है, कल्याणकारी है, चढ़ती कला का है और हीरक तुल्य है। ये एक दिन ही पूरे युग का आधार है। ऐसा युग सबके हिस्से में नहीं आता। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम है और कल्याणकारी है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम बाबा का अवतरण दिवस है। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो, शुभकामनाएं। क्योंकि आज पंडित जी ने कहा है 7वां दिन व्रत करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ, तो फिर से शिव बाबा की जयंती है। जयंती को, जन्मदिन को तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आवाज तेज होनी चाहिए। फिर से बोलेंगे ओम शांति। ये हुई बात। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम सभी त्रिमूर्ति शिव जयंती में हम बच्चों की 3 जन्म बाबा ने बताया, 3 जन्म है। पहला ईश्वरीय जन्म, दूसरा है हीरे तुल्य जन्म और तीसरा है अंतिम जन्म। तो अंतिम जन्म किसके साथ? हमारा शिव बाबा के साथ हमारा अंतिम जन्म अब पूरा होने वाला है? फिर कहाँ जाना है? सीधा सो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम शिव बाबा के साथ बाबा के नैनों में बैठकर परम धाम को जाएंगे। फिर हम सतयुग में हम सब मिलके राज्य करेंगे। करेंगे राज? कौन कौन राज्य करेगा? वाह जी वाह। कौन सा राज करेंगे? महाराजा का? राजा का? कोई धीरे से बोलना। हाँ, महाराजा का राज करेंगे। तो हमें राजा बनकर रहना है, तभी से ही प्रैक्टिस करना है ना? आज देखो वर्किंग डे है, फिर भी सभी ने अपना कीमती समय निकाल के किसी तरह बाबा के घर आए हैं शिव जयंती मनाने के लिए। फिर से हम सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया है कि 7 ही दिन व्रत करो, कहा है ना? और बाबा ने कितना सहज सिखाया है कि बच्चे विकारों का व्रत करो, अवगुणों का व्रत करो, व्यर्थ चिंतन का व्रत करो और नकारात्मक भावों का व्रत करो। तो इस व्रत में एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, इसमें 7 दिन का सहयोग चाहिए। खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नई दुनिया रच रहे हैं। हम खाने के लिए नहीं, जीने के लिए। और जो जरूरी है, जो सही है और जो सात्विक है और पौष्टिक है। और उसमें तो शिवानी बहन क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रोल है हमारे विचारों का। अगर आप विचार सुंदर रचते हैं तो आपका तन आपका सहयोगी है
और अगर आपका तन सहयोगी है, आपका मन अच्छा है, आपका अन्न अच्छा है, तो आप दुनिया की सबसे रिच आत्मा है। और आपको रॉयल जो ड्रेस बाबा ने दी है, इस ड्रेस की भी खूबी है कि ये रिच है और रॉयल ड्रेस है, क्योंकि आप इसे रोज धोते हैं, रोज पहनते हैं। तो इसलिए इस ड्रेस का भी हमें सम्मान करना है, जन्म का भी करना है, और रहन सहन खान पान का भी बहुत ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ केक कटिंग करेंगे। जिनका थोड़ा ढीला, भाई साहब बैठे हैं सामने, इनका भी बहुत दिल से थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि मैं इनका बोलना भूल गया। क्योंकि आज भाई साहब जो है आज हमारे साथ हैं, जब भी इनको प्यार से बुलाते हैं ये आ जाते हैं। संडे को इनका पेपर आया और ठीक ठाक किसी कारण से घर पहुंचे से इनकी पैर फिसला और चोट लग गई। आज देखो इनकी आंख बच गई। बाबा ने शुक्रिया बहुत बहुत। फिर भी ये संडे को ठीक थोड़ा लेट हो गए, इनके ब्लड से काफी ब्लड आया, शरीर पे काफी ब्लड आया, फिर भी ये हिम्मत करके बाबा घर आए। उस दिन थोड़ा लेट हुए थे, लेकिन फिर भी ये टाइम का थोड़ा सा इनको रहा नहीं, कितने बजे प्रोग्राम चालू होगा, फिर भी आए। आज हमने इनको बुलाया, दीदी ने बुलाया और आए। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनका बहुत हमारे को सहयोग मिलता है। बाबा की सेवा के लिए जब भी जगह के लिए बोलते हैं, इन्हें खुले मन से कहते हैं जरूर करें, जरूर करें। तो इनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। और संडे को आप सभी आए थे, कौन कौन नहीं आया था? एक दो नहीं आए थे। संडे को बाकी सब आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और सब अच्छा रहा है, इसलिए सभी को थैंक यू। ओम शांति। ऊपर से भी दे रहा है, आप सबसे भी आ रही है ना, या कोई गड़बड़ कर रहा है? सब दे दो मेरे को मुबारकें, ताली बजा के। मेरे पास कितनी सारी मुबारक है, आप सबकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं। हम और आगे बढ़ेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि अगली शिवरात्रि पे लंगर जरूर लगाना है। वो भी स्कूल की तरफ से होगा। और भाई साहब की विशेषता क्या है कि जब भी प्रोग्राम के लिए कहने जाते, स्कूल में करने के लिए परमिशन लेते, भाई साहब कहते अब सारे प्रोग्राम स्कूल में किया करो। तो मतलब कितना बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा मतलब सहयोग है। हम तो बहुत आभारी हैं बाबा के भी। और आप दुआ साहब, आपका नाम ही दुआओं से जुड़ा हुआ है, तो आपके जीवन में तो दुआएं ही दुआएं। थैंक यू। आज भी सुंदर, कल भी सुंदर, आने वाला सुंदरम, प्यारे मीठे बाबा का आओ कर ले स्वागतम। है जन्मदिन आज मेरे प्यारे मीठे बाबा का, और जन्मदिन आज है मीठे बच्चों का। स्वागतम स्वागतम शिव बाबा का, स्वागतम 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 शिव बाबा का, स्वागतम। तू ही सत्यम तू शिवम, तू ही बाबा सुंदरम। तू ही सत्यम तू शिवम, तू ही बाबा सुंदरम। शिव जयंती आज मनाए, आओ सारे मिलकर। आए हैं शिव रूहानी मिलने आज जमीन पर। है जन्मदिन आज मेरे प्यारे मीठे बाबा का, और जन्मदिन आज है प्यारे मीठे बच्चों का। स्वागतम स्वागतम